सुनील जी सामने। असिस्टेंट साइल कंजर्वेशन ऑफिसर श्रीमान संदीप गौतम जी हमारे कमीशन ऑफ द चेयर में अपना ये जो टॉपिक है इसको कॉन्टिन्यू हमने चंद्रग्राम को चुना है। चंद्रग्राम का हमने 50 स्टार्ट किया तो अप्रैल मई में हमने सबसे आप देख सकते हो हम अपने कई बहनों से क्या क्या करने से वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक वे से अपना प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताया। उसके लिए हमने यहाँ पर उसके लिए साथ आया। अब हमने इंटीग्रेट किया उनको बताया कि हाँ शर्मा जी, श्यामपाल जी, श्री कौर सिंह जी, श्री के वेजिटेबल टूल कट के लिए राहुल जी आ जाइए आप इसको। चलिए नेक्स्ट लीजिए श्रीमान श्रीमान मैनुअल वो आपको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे एक टॉपिक दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बारे में आप सबों को थोड़ा सा टाइम चाहूँगी, समय चाहूँगी, आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कुदरती खेती, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें तो कुदरती खेती आज के समय की ज़रूरत है। अब इस कुदरती खेती को कैसे हम किसान भाइयों तक पहुँचाएं, कैसे उनको बताएं कि कुदरती खेती हम कैसे करेंगे और क्या वाकई इससे हम अपनी जलवायु, अपनी मृदा, अपनी पानी, अपनी इन सब चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ क्या हम अपनी सेहत को संरक्षित कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई आज के समय की ज़रूरत है? इसके लिए क्या किया गया, कठुआ ब्लॉक के अंतर्गत 2 गांव, 2 पंचायतें चुनी गई। एक बसोली में पुंडा पंचायत है और यहाँ कठुआ में चंद्रग्राम पंचायत को चुना गया। जैसे कि आप सामने देख सकते हो। अब हम चंद्रग्राम पंचायत के बारे में कुछ कहूँगी। यहाँ पर चंद्रग्राम पंचायत में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारी वो जैसे कि सामने आप पढ़ सकते हो 50 इसमें 50 ही रखे गए। आप इसका क्या मतलब हुआ कि हम वो टोटली ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। BDC एंड PRI इन रिस्पेक्ट ऑफ DDC नगरी जो एक विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें अपने सभी माननीय सरपंचिस, नायब सरपंचिस और PRI मेंबर्स जो भी भावी रणनीति रहेगी हमारे किसान भाइयों के लिए वो उस सबका एक चर्चा जो है इस सत्र में रहेगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी किसान भाई सरपंचिस या नायब सरपंचिस हमारे बाहर हैं वो कृपया अंदर आके के लिए खेती करने के लिए काफ़ी इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है और पड़ती भी है। और बेसिक इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे स्प्रेयर्स हैं, टूल्स हैं, थ्रेशर्स हैं, मोटर्स हैं, इरिगेशन के लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव और एक बड़ा सौहार्दपूर्ण हम अपने PRI के साथ कंसल्ट करके बैठ करके इंटरेक्ट करके प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें फार्मर्स की बहबूदी के लिए क्या क्या करना चाहिए और इनका पूरा सहयोग दुआबन मिल रहा है। और हमें खुशी हो रही है कि ये भी खुश हैं इस बात से कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ऑन द राइज है, बढ़ रहा है और इसके लिए प्रमोशन के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान हाथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो ये एक हमारा एक इनिशिएटिव है कि सारे PRIs के साथ DDC के साथ बैठ के हम माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करें। तो ये जगह जगह करेंगे, हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं और हमें अच्छे भी करें। थैंक यू। आज हम यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से चीफ साहब ने एक प्रोग्राम रखा गया था जहाँ पे जो हमारे DDC ग्रांट, जो PRIs ग्रांट के अंतर्गत जो लोगों के वेलफेयर के लिए जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। और जो एक गेट टुगेदर था, एक हम अवेयरनेस कैंप का नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ थी जो सिर्फ ऑन पेपर्स और ऑन सोशल मीडिया चलती थी, बट यहाँ पे चीफ साहब के एफर्ट्स के थ्रू, जो इनका फील्ड स्टाफ है उनके एफर्ट्स के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जैसा कि अभी हमारे चीफ साहब ने भी बताया
कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये टॉप नंबर 1 पे रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कठुआ का नाम रोशन करा है क्योंकि इन्होंने ऑन ग्राउंड काम करा है। आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में और जो न्यूज़ थे उसमें भी ये चलता रहता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बहुत तत्पर होकर काम कर रहा है, लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। जो PRIs के ग्रांट के पैसे रखे गए थे, जो हमारे DDC BDCs के थ्रू एक अमाउंट रखा गया था लोगों के वेलफेयर के लिए, वो जो मशीनरी थी, जो उनको चलाना, उनको उपयोग कैसे किया जाए, उन सब का जो एक डेमो, उनका अवेयरनेस, या फिर जो आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो मशीनरी है उसको हम लोगों को अवेयर करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। और आने वाले जो हमारे PRIs के थ्रू जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, जो अदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू इनके पास पहुंचाई जाएं, वो आज पंची सरपंचिस को उसके बारे में बताया गया था। जैसे हमारी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हुई है, तो बहुत सारे हमारे देश के जो एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है वो महिलाएं हैं। और जो वर्किंग हम कहें, नॉन वर्किंग कह सकते थे लोग, लेकिन मैं उनको नॉन वर्किंग नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो घर में कुछ नहीं करती वो सब कुछ वो ही करती हैं। क्योंकि घर का जो काम है वो बाकी बाहर के काम से बहुत ज़्यादा टफ है। उनको करते करते फिर भी जो टाइम बचता है वो एग्रीकल्चर, जो यहाँ से हमारा जो किचन गार्डनिंग से लेके जो हमारा अपना एक सब्जियाँ फल घर में उगाने का एक अर्बन फार्मिंग हो गई, एक किचन फार्मिंग होगी या फिर रूरल फार्मिंग होगी, वो सब कुछ इंडल्ज करते हुए हमारी वो मातृशक्ति को, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि एक लेडी शायद कम काम कर पाए तो उसका एक ग्रुप बना के उनको एक प्रॉपर वे दिया, उनको स्कीम दी, उनको फंडिंग दी, उनको सब्सिडाइज इंस्ट्रूमेंट्स दिए ताकि वो अपनी जो प्रतिभा है, जो उनके शौक हैं वो पूरे कर पाएँ। और इसी के चलते आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रहा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ साहब का और उनका जितना भी ये पूरा डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, सबका हमारे लोगों की तरफ से, DDC नगरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।